तो अभी 12-13 दिन हो गए हैं। तो अभी कि विश्वास का दूसरा नाम अमित साटम है। इन्होंने जो काम किया, जो काम 20 सालों में नहीं हो रहा था, आज उन्होंने यहाँ पे सर्वे लेकर आके देखो, सरकार के नियम और रूल्स और कायदा ये बदल नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एसआरए ने गिलबर्ट हिल अंधेरी वेस्ट क्षेत्र में अपने मान्यता प्राप्त अभय योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। अंधेरी वेस्ट के मशहूर गिलबर्ट हिल और आसपास के इलाकों जुहू गली और धनगढ़वाड़ा में रहने वाले हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है। एसआरए ने अपनी अभय योजना के तहत यहाँ के पुनर्विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। कल अंधेरी पश्चिम विधायक अमित साटम ने खुद इस इलाके का दौरा किया और उन्होंने स्थानीय निवासियों से उनकी समस्याएं सुनी, लोगों से सीधा संवाद की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम में कोई देरी न हो और सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए ताकि लोगों को नए और सुरक्षित घर मिल सके। अमित साटम ने स्थानीय झुग्गी बस्ती निवासियों, विशेषकर जुहू गली व धनगढ़वाड़ा के लोगों की आकस्मिक मांगे सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। हालांकि काम की शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। पूरा सर्वे अभी नहीं हुआ, कई घरों का मापतौल पर दस्तावेजी जाँच बाकी है। पारदर्शिता की मांग, कुछ संगठनों और निवासियों का कहना है कि विकास योजना और नक्शे सार्वजनिक किया जाए। गिलबर्ट हिल एक संरक्षित प्राकृतिक धरोहर है, इसलिए निर्माण में पर्यावरणीय नियमों का पालन जरूरी है। क्या कहते हैं विधायक अमित साटम, आइए सुनते हैं। या ठिकाणी अभय योजनेची सुरुवात जुहू गल्लीच्या एसआरए कॅम्पसाठी झालेली आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी जुहू गल्लीच्या एसआरएचा 6000 पेक्षा जास्त झोपडपट्टी वासियांचा जो ॲनेक्शर आहे त्या ॲनेक्शरला क्लीन करण्याची प्रक्रिया अभय योजनेच्या अंतर्गत या ठिकाणी सुरू आहे। नागरिकांच्या विविध प्रकारच्या तक्रारी असतात, प्रोसेसबद्दल असतात, केसेसबद्दल असतात, त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांसमोर ऐकून घेतलेल्या आहेत आणि त्यानुसार सिस्टममध्ये आणि प्रोसेसमध्ये जे बदल करायचे आहेत त्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आलेली आहे। आपण आपल्या याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे संभाषणामध्ये की आज विरोधक जे आहेत धार्मिक स्थळांचा मुद्दा समोर करून तुम्हाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत। तर त्या धार्मिक स्थळांचे विरोधक आपलं काम करतील, शासन आपलं काम करेल। हे देवाभाऊ की सरकार है, 6000 से ज़्यादा लोगों को घर तो यहाँ पर देना ही है आणि त्याकरता सगळ्यांचा विरोध झुगारून या ठिकाणी 6000 पेक्षा जास्त झोपड़पट्टी वासियांना त्यांचं हक्काचं घर देण्याचं काम देवाभाऊचं सरकार करे। सर यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले, उनका कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो पात्र फीस है सरकार की, वो फीस को अमित साटम जी को बोल के माफ़ कराने की कोशिश की जाए। क्या बोले? देखो, सरकार के नियम और रूल्स और कायदा ये बदल नहीं सकते। सरकार के नियम, कायदा, कानून के तहत रहकर ही ये स्कीम यहाँ पर कार्यान्वित होगी। अगर स्पेसिफिक कुछ लोगों की कुछ अड़चन है तो इस प्रकार की अड़चनों को इंडिविजुअली डील किया जाएगा। बहुत सी सोसाइटियाँ मिसिंग है सर इसके अंदर और बहुत से घर मिसिंग है, तो उनका क्या? जो सोसाइटी मिसिंग है और जो घर मिसिंग है उसके लिए यहाँ पर अलग से काउंटर हमने सेट किया है। उस काउंटर के ऊपर सारे सोसाइटियों की लिस्ट बनेगी और आने वाले महीने 2 महीनों में जिनका सर्वे नहीं हुआ है उन सबका बायोमेट्रिक सर्वे करने का काम हम करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? यहाँ पे ट्रांजिट स्कीम लगा हुआ, अमित साटम जी आए थे, क्या सुनवाई हुई? क्या लगता है कुछ बाकी है? सर, पहली बात तो मैं अमित साटम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, सरकार को जो है एक आम आदमी के दरवाजे के सामने लाया। हम पूरी जनता की तरफ से उनका शुक्र अदा करते हैं। और जैसा कि आपने देखा, आज अभी तक कई हज़ार लोगों ने जो है अपने अपात्र हुए घर के फार्म के भरे और फार्म को आपात कराने की कोशिश की है। और आज जो मुद्दे उठे हैं, कुछ सोसाइटी के मुद्दे हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी किसी को एनओसी नहीं दे रही है या इसमें जो जिसका सर्वे नहीं गया, ये मुद्दा कुछ उठाया गया है, ये सब चीज़ ऐसा है। तो यहाँ पे ये लेकिन आज दिख गया है कि विश्वास का दूसरा नाम अमित साटम है। इन्होंने जो काम किया, जो काम 20 सालों में नहीं हो रहा था, आज उन्होंने यहाँ पे सर्वे लेकर आके तो सरकार को आम पब्लिक के सामने लाके खड़ा कर दिया। पब्लिक का काम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। जिसके भी घर आपात्र है वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आके जमा करें। और एक काम और अच्छा उन्होंने किया है कि यहाँ पे कुछ जो सोशल वर्कर जैसे जो सामाजिक खिदमत करने वाले रहते हैं, उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था करी ताकि पब्लिक को, आवाम को कुछ तकलीफ ना हो, उनका घर जल्द से जल्द और आसान तरीके से 11 तो अभी 12-13 दिन हो गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों से ये सुनना चाहता हूँ, जिसको भी बोलना है, कि जब भी लोग आए तो उन लोगों को क्या कठिनाई आई, क्या है, क्या नहीं है और क्या करने की आवश्यकता है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये आप अगर बताएंगे तो हम इसको नोट करके कल से इसको सुधार लाने का इसमें कोशिश करेंगे। हम जानबूझ के 8-10 दिन जाने दिया कि पहले 8-10 दिन कैसे चल रहा है वो देखते हैं, फिर उसमें से लोगों के प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर प्रॉब्लम में से हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। बराबर है ना? तो मैं पहले आपसे सुनूंगा, मेरे खुद के कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको भी बताऊंगा, और फिर हम सब नळदकर साहब के सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर नळदकर साहब बतावे कि वो आगे इसमें क्या प्रपोजल या क्या सोल्यूशन ला रहे। बरोबर है? असंच करूया ना, आपला उद्देश्य हेच आहे ना, ठीक है ना? तो मुझे लगता है एक माइक जो है वो सामने दीजिए, एक माइक सामने दीजिए, जिसको भी मुद्दे बोलने हैं इसमें वो हाथ ऊपर करें, अपना मुद्दा बोले। अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो मुद्दे की नोंद करके लेंगे, कोणीतरी एकाने नोंद करा सगळे मुद्दे मिनिट सारखं, और फिर उसका सॉल्यूशन जो भी है वो करेंगे। बोलिए, एक के पीछे एक सब बोलेंगे। एनओसी लेने तो चेयरमैन सेक्रेटरी का तो पता नहीं है, बस वो बोल रहे थे कि आप ट्रांसफर दो तो हम एनओसी देंगे, ऐसा सब झोपड़पट्टी वासियों को जो ओरिजिनल मेंबर हैं उनको एनओसी देके उनको मदद करो। 90% लोगों के पास यहाँ पे 2000 की 2000 की पावती जो रिकॉर्ड में नहीं है उसको मान्यता नहीं है, जो रिकॉर्ड में है जो रिकॉर्ड ओरिजिनल है उसको एसआरए ने स्कैन करके डिजिटली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया है, और वो रिकॉर्ड ही मान्यता प्राप्त है, दूसरा रिकॉर्ड मान्यता प्राप्त नहीं है। आप ऐसा प्रेशर आ रहा है बोल के नहीं देंगे किसी को, ऐसा बोल नहीं सकते, बहुत सेंसिटिव मामला नहीं बोल सकते आप, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कायदे से आपको देना ही पड़ेगा। जो एनेक्सर आया, सेकंड एनेक्सर आया, जो लोग वही टिप्पणी उसके अंदर लिख के आया। अभी जो प्रॉब्लम आ नहीं, रुको मैं बोल रहा हूँ ना, सबका प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा। आप सब अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाओ, आराम से, सबको सुनाई देगा। या